वडोदरा शहर, जिसे यूं तो स्मार्ट सिटी का नाम दिया गया है, जहां विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। हर साल विकास के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, लेकिन जब जमीनी हकीकत हम देखने जाते हैं तो विकास और वादे दोनों ही खोखले नजर आते हैं। फंड्स का मिसमैनेजमेंट करना, बेफिजूल के खर्चे करना, ये सभी चीजें तो बीएमसी के लिए आम बात हो गई है। और अब इसी का एक ताजा उदाहरण फिर एक बार हमें देखने को मिला है वडोदरा के नवायार्ड में। वडोदरा के नवायार्ड में स्थित लोकमान्य तिलक प्राथमिक शाला एक सरकारी स्कूल जो कभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की नींव रखने के लिए बनाई गई थी, आज खुद खंडर में तब्दील होती नजर आ रही है। दीवारें दरक रही है, जमीन गीली और तंत्र सूखा है। और इसी बदहाली ने एक बार फिर बीएमसी की लापरवाही और सिस्टम की सुस्ती को बेनकाब कर दिया है। फंड है लेकिन जरूरतमंद जगह नहीं पहुंचता, खर्च हो रहा है लेकिन बेवजह, बेफिजूल और दिखावे पर। ये स्कूल आज सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि मिसमैनेजमेंट की एक मिसाल बन चुका है। ये स्कूल में 2 महीने पहले इस स्कूल का समारकाम किया था, उसको रंग रोगान किया था और जहाँ पे सीमेंट बिल्ड लगा के उसे अच्छी तरह से तैयार किया था। फायर सेफ्टी के जो भी साधन सामग्री वो भी लगाई थी। अभी हमारे विस्तार में स्कूल बंद होने की वजह से मैंने इंक्वायरी किया कि इसका इश्यूज क्या है। तो ये स्कूल के जो टीचर्स थे उन्होंने मुझे बताया कि ये स्कूल है, ये जर्जरित है, इसका सोइल टेस्टिंग हुआ है और उसका रिपोर्ट ऐसा है कि स्कूल जर्जरित है। तो बात यह है कि जब सोइल टेस्टिंग हुआ है, रिपोर्टिंग हुआ है और रिपोर्टिंग तो तुरंत तो आया नहीं होगा, उसके लिए भी 2-4 महीने लगे हुए। अभी ये स्कूल में 2 महीने पहले आज लाखों रुपया खर्चा किया, ये यहाँ पे दिख रही है। मतलब बड़ौदा शहर में एक संकलन का इसका जो मिसमैनेजमेंट हम बोल सकते हैं, और यह मिसमैनेजमेंट इसके लिए कि हमको जो पैसा है तिजोरी में पड़ा वो कैसे यूज करने का, बेफिजूल यूज करने का, इसका सबसे बड़ा उदाहरण भी यहाँ पर दिख रहा है। मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री श्री गुजरात राज्य से सरकार से एक ही कहना है कि जो फिजूल खर्चा ये स्कूल के पीछे किया है, जो भी जवाबदार पर्सन है इसकी इंक्वायरी हो, क्योंकि जो स्कूल टूटनी है और उसके लिए लाखों खर्चा करना, ये कौन सी बात है। आज हमारा जो भी टैक्स पे है, लोगों का पैसा बेफिजूल यहाँ पे खर्चा किया है। मतलब इसमें टोटली खाई दिख रही है और इसकी निष्पक्ष तपास होनी चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह से सोइल टेस्टिंग की बात है, मैं बार बार यही कहूंगा कि ऐसे रिपोर्टिंग तो तुरंत आते नहीं है, तो आपको तो इतनी जल्दी हो गई थी इसको कलर काम करने की, आप थोड़ा वेट करते हैं। लेकिन बड़ौदा शहर में वो जो भी मैनेजमेंट है, जो मिसमैनेजमेंट दिख रहा है और इनको पैसा खाने के चक्कर में आज लाखों रुपया खर्चा किया और लाखों रुपया खर्चा भी फिजूल जा रहा है। अब ये स्कूल टूटने वाली है और इसका टूटने के लिए इन्होंने ऑर्डर्स भी पास किए। अभी यहाँ के जो छात्र है वो कई और दूसरे स्कूल में उनको शिफ्ट किया हुआ है, और वो स्कूल में भी हम लोग उस दिन गए थे तो उसके जो खस्ता हाल था, बाथरूम थे लेकिन बाथरूम में पानी नहीं रहा था, ऐसे बड़े बड़े चूहे उसमें आ रहे थे। तो कहने का मतलब है कि जो इनका जो प्लानिंग होना चाहिए कि ठीक है, आप अगर कोई स्कूल तोड़ रहे हो तो उसको बिफोर प्लानिंग करो। आज अभी वेकेशन गया, वेकेशन के बाद स्कूलें चालू हुई, आपको अगर ऐसा प्री प्लानिंग होता वो स्कूल भी सही ढंग से करते, उनको बच्चों के लिए व्यवस्था करते। लेकिन यहाँ पर अंधेर नगरी गांडू राजा जैसा यहाँ पे कार्य चल रहा है। और यहाँ पे एक तो बात मैं कहूंगा कि बड़ौदा शहर के जो भी इस स्कूल के जो भी नेतागण है, जो भी अधिकारी है, उन्होंने ये स्कूल में 100% खाई किया है और इसकी तपास होनी चाहिए, यही मैं मांग करूंगा। गुजरात के अरवली के मोडासा में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। गुजरात के अरवली जिले के मोडासा शहर में आज भगवान जगन्नाथ जी की 43वीं रथ यात्रा धूमधाम से निकाली गई। बालकदास जी मंदिर से रथ यात्रा की शुरुआत हुई और पूरे शहर में भक्ति भाव का माहौल छा गया। रथ यात्रा में डीजे, भजन और मंडलियां और आकर्षक झांकियों ने भक्तों को मंत्र मुक्त कर दिया। यह रथ यात्रा शहर के प्रमुख राजमार्गों से होकर गुजरती हुई वापस निज मंदिर पहुंचेगी। शहर में जगह जगह श्रद्धालुओं द्वारा स्वागत किया जा रहा है और हर तरफ भक्ति और उल्लास का माहौल देखा जा रहा है। जय जगन्नाथ के चरणों में हर भक्त का सिर झुकता है। रथ यात्रा में कुंज जयकारा, संसार सारा झूमता है।
जय जगन्नाथ जग के नाथ तेरे दर पे सबका साथ हर दिल में बसी है तेरी बात ओ कृपालु जग के त्राता। મોડાસા રથયાત્રા ઉત્સવ સમિતિ આયોજિત 43મી રથયાત્રા બાલકનાથજી મંદિરથી પ્રસ્થાન થવાની તૈયારીમાં છે। આજે આ રથયાત્રામાં જિલ્લાના વડા કલેક્ટર સાહેબ શ્રી પ્રસાદજી પારીખ પણ પધાર્યા છે, મહંત શ્રી વિષ્ણુ પ્રસાદજી પણ આવ્યા છે અને આપણા ગારુડીના શ્રી આપણા સંત શ્રી ચેતનભાઈ બી આવ્યા છે અને આ એક આજે રથયાત્રાનો જબરજસ્ત માહોલ ઉભો થયો છે। આજે પબ્લિક દર્શન કરવા માટે આજે રોડો પર રાહ જોઈ રહી છે, ત્યારે આપણા જગન્નાથજીના અને પ્રભુ જગન્નાથજી બેન સુભદ્રાજી તથા ભાઈ બલરામજી આજે રથમાં સવાર થઈ નગરચર્યાએ નીકળશે અને હજારો ભક્તોને દર્શન આપશે। આજે આખા ભારતભરની અંદર અને જગન્નાથપુરીની અંદર અને એવી જ રીતે અરવલ્લી જિલ્લામાં મોડાસાની અંદર પણ આજે જ્યારે જગન્નાથ ભગવાનની રથયાત્રા નીકળવા જ્યારે જઈ રહી છે, જગન્નાથનો આજે ભગવાન સુભદ્રા સાથે ભગવાન જગન્નાથ આજે પરિભ્રમણ કરવા નગર યાત્રા કરવા નીકળશે। એક જ એવું મંદિર છે, દર વર્ષે મૂર્તિ બદલાય છે અને જગન્નાથ મંદિર છે એ આજે મોડાસાની અંદર પણ દરેક ભક્તોની અંદર એક જ જોશ છે, જય જગन्नाथ जय जगन्नाथ। गुजरात के वडोदरा में स्थित प्रिंस अशोक राजे गायकवाड़ स्कूल और दिव्यानी राजे गायकवाड़ स्कूल में उत्साह के साथ रथ यात्रा का आयोजन किया गया। आज देश भर में रथ यात्रा का उत्साह है। वडोदरा के प्रिंस अशोक राजे गायकवाड़ स्कूल और दिव्यानी राजे गायकवाड़ स्कूल में भी हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किया गया। स्कूल परिसर में भगवान जगन्नाथ का अद्भुत मंदिर है, जहां पारंपरिक रूप से पूजा अर्चना कर भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और सुभद्रा के साथ भ्रमण पर निकले। रथ यात्रा ही एक ऐसा दिन है जब भगवान खुद भक्तों को दर्शन देने जाते हैं। स्कूल में आयोजित रथ यात्रा में लगभग 2000 छात्र और लगभग 100 शिक्षकों ने भगवान के रथ को खींचते हुए रथ यात्रा में शिरकत की। આજે અમારી શાળા પ્રિન્સ અશોક રાજા ગાયકવાડમાં ખૂબ ધૂમધામથી અને હર્ષોલ્લાસથી શ્રી જગન્નાથ ભગવાનના રથયાત્રા મનાઈ ગઈ છે, જેમાં શાળાના 2000 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ અને 100 જેટલા શિક્ષકોએ ભેગા મળી શ્રી જગન્નાથ ભગવાનના રથને મંદિરના પરિસરમાંથી ખેંચીને પ્રિન્સ અશોક રાજા ગાયકવાડ શાળાના પરિસરમાં ભજન કીર્તન અને ગરબા રમતા રમતા આનંદથી रथ खींचने लाव्या। इस मौके पर श्री कृष्ण धुन, लोक नृत्य, ढोल नगाड़े के ताल के साथ हरि बोल नाद गाकर आनंद उत्साह के साथ रथ यात्रा का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्कूल का माहौल भक्ति के रंग में रंगा हुआ दिखाई दिया। कैंपस में प्रिंस अशोक राजे गायकवाड़ स्कूल का कैंपस में पूरी जगन्नाथ जी का टेम्पल है, ये जो देख रहे हैं एग्जैक्ट रेप्लिका पूरी टेम्पल। जिस दिन पूरी जगन्नाथ में रथ यात्रा होता है उसी दिन हमारा स्कूल में भी रथ यात्रा होता है। बच्चे जो है रथ जगन्नाथ जी के मंदिर से स्कूल तक ले जाते हैं, जिसमें सारे बच्चे, पेरेंट्स, स्टाफ सब शामिल है। हर साल रहते हैं, लगभग 20 साल हो गया चालू कर। आज प्रिंस अशोक राजे गायकवाड़ स्कूल और देवानी राजे गायकवाड़ स्कूल में रथ यात्रा श्री जगन्नाथ जी का आयोजन किया गया, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि स्कूल के 2000 स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और ये पूरा दिन लोग पूरे बड़ौदा के आएंगे। स्कूल के अंदर एक्टिविटीज के साथ ये डांस नृत्य वगैरह होता है, तो एवरेज एजुकेशन के साथ आनंद होता है। आषाढ़ी बीच के दिन आज हमारे स्कूल में ये मंदिर प्रस्तावित है, तो आप देख सकते हैं हम आनंद उल्लास से कर रहे हैं। गुजरात के वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध MS यूनिवर्सिटी में जियोलॉजी म्यूजियम का उद्घाटन किया गया।
वडोदरा की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ साइंस में आज जियोलॉजी म्यूजियम का भव्य उद्घाटन किया गया। करीब 19 लाख की लागत से तैयार इस म्यूजियम का चीफ गेस्ट के तौर पर उपस्थित रही जीएमडीसी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वीना पड़िया द्वारा उद्घाटन किया गया। यह म्यूजियम गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी जीएमडीसी की मदद से तैयार हुआ है। આજરોજ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ જીઓલોજી મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી વડોદરા ખાતે જીઓલોજી મ્યુઝિયમ હતું જ પહેલાં એને રિનોવેશન કર્યું છે અને રિનોવેશન માટે જે સહાય જોઈએ એ ગુજરાત મિનરલ ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન ગ્રામ્ય વિકાસ ટ્રસ્ટ ત્યાંથી અમને મળી છે। લગભગ 20 લાખ રૂપિયાની સહાય આપી છે, જેની અંદર 19 લાખનું આ મ્યુઝિયમ બનાવવાનું છે અને ઉપર એક જીઓલોજીકલ મેપ ઓફ ગુજરાત છે જે અત્યારે એનું કામ ચાલુ છે, એ હવે ટૂંક સમયમાં એ પણ તૈયાર થઈ જશે। એટલે એમ બે વસ્તુ મળીને એમને 20 લાખની અમને સહાય કરી છે અને એમાંથી આ મ્યુઝિયમ બન્યું છે। આ મ્યુઝિયમ જ્યારથી ડિપાર્ટમેન્ટ બન્યું ત્યારથી એક્ઝિસ્ટન્સમાં છે જ, પણ હવે એને રિનોવેશન કરાયું, અંદર નવી વધારે સુવિધાઓ કરી છે। આમાં જે સ્પેસિમેન છે એમાં રોક્સ છે, મિનરલ્સ છે, ફોસિલ્સ છે, ક્રિસ્ટલ્સ છે અને આ બધા સ્પેસિમેન છે અમારા ડિપાર્ટમેન્ટનો સ્ટાફ પહેલાં હતા ને અત્યારે છે એ, અને સ્ટુડન્ટ્સ એ લોકોનું કોન્ટ્રીબ્યુશનથી આ બધા સેમ્પલ્સ અંદર મેં મૂકેલા છે। ઇવન અમારા એલમનાઈ જે છે સ્ટુડન્ટ્સ એ લોકોએ પણ કોન્ટ્રીબ્યુશન આમાં કરેલું છે અને અમારા એક એલમનાઈ જે છે એ તો માઉન્ટ એવરેસ્ટથી ઉપર લાયા છે, અહીંયા મૂક્યું છે અંદર, તમે જોઈ શકો છો। અંદર માઉન્ટ એવરેસ્ટમાં ગયા હતા, એ છે આર્મીમાં, પણ એક્સપિડિશન કરવા ગયા હતા તો એમને અહીંયાથી બીએસસી જીઓલોજી કર્યું હતું, તો જીઓલોજી માટે એમને એટલો પ્રેમ સબ્જેક્ટનો કે અહીંયા ડિપાર્ટમેન્ટનું શું મદદ કરી શકું, તો ત્યાંથી એ સેમ્પલ ઠેઠ ઉપરથી લાવે છે માઉન્ટ એવરેસ્ટથી, અને એ અહીંયા આપણે અહીંયા ડિસ્પ્લેમાં મૂક્યા છે, એમનું નામ પણ નીચે લખેલું છે અને ડિસ્પ્લેમાં પણ મૂક્યા છે। એટલે આવી રીતે જેમસ્ટોન્સ પણ છે। અમારા એક સાહેબ હતા, રિટાયર્ડ થઈ ગયા, એમને અમને જેમસ્ટોન પણ ડોનેટ આપ્યા છે મ્યુઝિયમને, એ પણ આપણે અંદર મૂક્યા છે। હજુ થોડું કામ અંદર વધારે થશે, અમે આગળ એવી ઈચ્છા છે કે અહીંયા અમે એક આખું કેટલોગિંગ જ કરવાના છે, એટલે કોઈ પણ સ્ટુડન્ટ આવે કે કોઈ પણ જોવા આવે તો ખાલી QR કોડ મૂકી દઈએ અને QR કોડ સ્કેન કરે તો આખા મ્યુઝિયમની માહિતી એને જે જોઈતી હોય બધી એમાંથી જ મળી જાય। એટલે એ કામ હવે થઈ રહ્યું છે અને ટૂંક સમયમાં પણ અમે પૂરું કરી દઈશું। गौरतलब है कि पिछले वर्ष बाढ़ के कारण म्यूजियम को भारी नुकसान हुआ था। इसके बाद जीएमडीसी गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की सहायता से 19 लाख रुपए के खर्च से इस म्यूजियम का पुनर्निर्माण कराया गया। कार्यक्रम में वाइस चांसलर डॉक्टर धनेश पटेल, फैकल्टी ऑफ साइंस के प्रोफेसर VA कलमकर और डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी के हेड प्रोफेसर AV जोशी उपस्थित रहे। આજરોજ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ જીઓલોજી ફેકલ્ટી ऑफ साइंस दी महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा में जियोलॉजी म्यूजियम का उद्घाटन किया गया और उनका पूरा अनुदान जीएमडीसी जीवीटी से मिला है, उनका कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से। वो 17 लाख में पूरा बना है, उनका बहुत हमको सहयोग मिला है, तो हम उनका खूब खूब अभिनंदन करते हैं। और साथ में हमारा जो फैकल्टी ऑफ साइंस ने, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी ने भी बहुत ही अच्छा काम किया और उनका मेन उद्देश्य ये है कि पूरा जियोलॉजी म्यूजियम का बच्चे के पास इतना नॉलेज नहीं होता है, तो पहले से ही थोड़ा समझ में आए कि एग्जैक्टली जियोलॉजी क्या है, भूस्तर शास्त्र क्या है, वही मेन उद्देश्य है। हम पूरा बड़ौदा के लोगों को आपका माध्यम से, बड़ौदा का स्टूडेंट को, स्कूल को हम अनुरोध करते हैं कि इधर आके थोड़ा हमारा म्यूजियम को देखें। म्यूजियम में जो बेसिकली म्यूजियम यानी जो अलग अलग प्रकार के जो स्टोन्स होते हैं, कहाँ कहाँ से अलग अलग एरिया से उन लोगों ने कलेक्ट किया है, उसका पूरा प्रदर्शन किया गया है कि जिससे लोग समझ सके कि एग्जैक्टली ये सब्जेक्ट क्या है और ये सब्जेक्ट के अंदर में डीप में जाने से क्या फायदा होगा। Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994। टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, OTG और वाटर हीटर
डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyasa's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. गुजरात के सूरत में बारिश के कहर के बाद हर वर्ष खाड़ी में आने वाली बाढ़ पर सवाल उठ रहे हैं। गुजरात के सूरत में भारी बारिश के चलते काफी तबाही हुई है, जिसका जिम्मेदार सूरत कॉरपोरेशन को ठहराया जा रहा है। इस पर कांग्रेस नेता विपुल उदनावाला ने हर वर्ष खाड़ी में आने वाली बाढ़ को लेकर प्रशासन पर निशाना साधा। प्री मानसून कामगिरी सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया है। केंद्र सरकार, भाजपा की राज्य सरकार और कॉरपोरेशन ट्रिपल इंजन की सरकार ने, लेकिन लास्ट 30 ईयर्स यानी 30 वर्ष से यहाँ पे बीजेपी शासन चल रहा है। राज्य में और कॉरपोरेशन में हजारों करोड़ के बजट के साथ यहाँ पे प्री मानसून कामगिरी का हर साल बजट दिया जाता है, करोड़ों रुपया, लेकिन यहाँ पे खाड़ीपुर हर साल आ रहा है और गरीब और मध्यम वर्ग के घरों में पानी घुस रहा है। और लास्ट 5 ईयर से मैं देख रहा हूं कि पूरे गरीब मध्यम वर्ग को तबाह कर दिया है। पूरे साल का अनाज, कपड़ा, फर्नीचर और बच्चों की पढ़ाई का सब सामान ये लोगों ने उनको बांध में रखा हुआ है कि आप वोट दो, हम जो बोले वो सही। केंद्र सरकार की फ्लड के लिए ग्रांट आ रही है, राज्य सरकार की आ रही है, लेकिन ये लोग सिर्फ पेपर पे
अगर उसको ऑडिट किया जाता है कि ये पैसा कहाँ खर्चा, तो इनका पूरा भ्रष्टाचार लोगों के सामने आ जाएगा और ये जो लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं वो अन्याय सामने आ जाएगा। ये बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये पूरा बीजेपी का पूरा सिर्फ एडवर्टाइजमेंट का शासन चल रहा है, बाकी कुछ नहीं है। लोगों से उनसे कुछ लेना देना नहीं है। कांग्रेस इसके खिलाफ आंदोलन करेगी, असहकार आंदोलन करेगी। कॉरपोरेशन के सामने हम लोग जो टैक्स देते हैं, जिनको नुकसान हुआ है वो लोग नहीं टैक्स देंगे, ऐसा हम आंदोलन करेंगे और ये राज्य सरकार को करके दिखाएंगे। आज बड़ौदा शहर के लिए एक बेहद ऐतिहासिक और आध्यात्मिक दिन है, क्योंकि हर साल की तरह पूरे शौर्य, आस्था और भक्ति के साथ बड़ौदा शहर में जगन्नाथ जी की भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया गया है। आज की जो रथ यात्रा है वो सिर्फ एक यात्रा नहीं है, बल्कि भक्ति की धड़कन है और संस्कृति की पहचान है। आप जैसे कि मेरे चारों तरफ देख सकते हैं कि भक्तों की भीड़ यहाँ पर उमड़ चुकी है। चारों तरफ जयकारे की गूंज। परंपरा अनुसार इस साल भी बड़ौदा के इस्कॉन मंदिर द्वारा इस भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया गया है। जय जगन्नाथ के चरणों में हर भक्त का सिर झुकता है। रथ यात्रा में कुंजे जयकारा, संसार सारा झूमता है। जय जगन्नाथ जग के नाथ, तेरे दर पे सबका साथ, हर दिल में बसी है तेरी बात। जग के त्राता। हर साल की परंपरा अनुसार इस साल में इस्कॉन द्वारा वडोदरा शहर में 44वीं रथ यात्रा की जब शुरुआत हो रही है, भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और सुभद्रा जी तीनों भाई बहन आज नगरचर्या को निकले। पूरे बड़ौदा वासी सब लोग यहाँ आए, उनका आशीर्वाद देने आए हैं। और उसी परंपरा में आज के दिन भी बरसात की अमी वर्षा हो रही है। भगवान जगन्नाथ जी को प्रार्थना करते हुए इसी प्रकार के आशीर्वाद वो बड़ौदा वासियों पे रखे और इसके लिए हमें एक भक्तिभाव पूर्ण जीवन दे, यही प्रार्थना। बड़ौदा कला नगरी, संस्कारी नगरी और धार्मिक नगरी में हर साल आषाढ़ी बीज के दिन रथ यात्रा निकाली जाती है। खास करके बोल सकते हैं कि 12 से 16वीं सेंचुरी से उड़ीसा के पुरी मंदिर से यात्रा प्रचलित हुई है। आज आषाढ़ी बीज के दिन ये यात्रा निकल रही है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा नगरचर्या के लिए निकलते हैं। बड़ी संख्या में सारे भाविक लोग और बड़ौदा शहर के सारे नागरिक इस यात्रा का दर्शन करते, प्रभु का आशीर्वाद पाते। सही अर्थ में सामाजिक समरसता, सामाजिक एकता का दर्शन होता है। कोई भी किसी चीज का भेदभाव बिना लोग भगवान का आशीर्वाद पाते। भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा दृष्टि बड़ौदा शहर के नागरिकों पर बनी रहे, बड़ौदा का सलामती सुरक्षा बना रहे। और आज के दिन की सारे नागरिकों को शुभेच्छाओं देता हूँ। इस्कॉन वडोदरा द्वारा 44वीं रथ यात्रा पूरा आयोजन सही तरीके से हुआ है और पुलिस प्रशासन, कॉरपोरेशन, कलेक्टर सब लोगों ने साथ मिलकर ये आयोजन किया है। और आप देख सकते हैं कि हजारों भक्त इस रथ यात्रा में जुड़े हैं और इसके साथ बारिश भी आ गई है, मेघ महर भी हो गई है, तो बहुत ही अच्छा संयोग है। भक्तों को एक सुंदर वातावरण मिलेगा और भगवान जगन्नाथ जी के चरणों में प्रार्थना है कि वडोदरा शहर के ऊपर जैसे मेघ बरसा है, ऐसे ही उनके आशीर्वाद सब भक्तों पे बरसे। जय जगन्नाथ जग के नाथ, तेरे दर पे सबका साथ, हर दिल में बसी है तेरी बात। ओ कृपालु जग के त्राता। देश भर में आज जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। गुजरात के दाहोद में भी बरसती बारिश के बीच रथ यात्रा निकाली गई।
दाहोद जिले में आज भगवान जगन्नाथ जी की 18वीं भव्य रथ यात्रा का आयोजन हुआ। बारिश के बीच भी श्रद्धालुओं का उत्साह देखने लायक था। धार्मिक माहौल, सुरक्षा के कड़े इंतजाम और पूरे शहर में श्रद्धा का समंदर उमड़ पड़ा। रथ यात्रा की शुरुआत आरती से हुई। सबसे पहले आरती सांसद जसवंत सिंह भाभोर और एसपी डॉक्टर जयदीप सिंह झाला ने की। इसके बाद सभी गणमान्य व्यक्तियों ने आरती कर पाहिंद विधि के तहत रथ को रस्सी से खींचकर यात्रा की शुरुआत की। रथ यात्रा हनुमान बाजार से होते हुए मार्केट, सरदार चौक, नेताजी बाजार और दौलतगंज बाजार होते हुए सोनीवाड़ इलाके में मामा जी के घर पर दोपहर के विश्राम के लिए रुकी। दोपहर 1:30 बजे फिर यात्रा आगे बढ़ी, जो गोविंद नगर, MG रोड, तालाब और माणिक चौक के रास्ते शाम 7 बजे रणछोड़ राय मंदिर पर लौटकर संपन्न होगी। સૌ જગન્નાથના ભક્તોનું ખૂબ ખૂબ અભિવાદન છે। રથયાત્રા 18મી ભવ્ય રથયાત્રા દાહોદની નીકળી ચૂકી છે। આપ સૌ ભક્તો રથયાત્રામાં જોડાઓ એવી અમારી હાર્દિક અપીલ છે। એની સાથે એ સહકાર આપો અને ગંદકી ના થાય એનું વિશેષ ધ્યાન રાખો, જેથી પવિત્ર જગન્નાથજીની રથયાત્રા પવિત્ર સ્થળો પરથી પસાર થાય। આપ સૌને ફરી એકવાર જય જગન્નાથ। गुजरात के सावरकुंडला में आज भव्य धार्मिक आयोजन किया गया और जयकारों के साथ जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। गुजरात के सावरकुंडला में आज आषाढ़ी बीज के पावन पर्व पर भव्य धार्मिक आयोजन हुआ। बाबा रामदेव युवक मंडल द्वारा आयोजित इस महोत्सव में हजारों की संख्या में भक्तों ने हिस्सा लिया और भक्ति में सराबोर हो गए। शांतिपूर्ण माहौल और कड़े पुलिस बंदोबस्त के बीच यह कार्यक्रम बेहद श्रद्धा और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस महोत्सव की शुरुआत रंगारंग रामा मंडल अखाड़ा से हुई, जिसमें कलाकारों ने धार्मिक प्रसंगों को जीवंत पात्रों के माध्यम से प्रस्तुत कर भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके बाद जगन्नाथ जी की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी जनता ने भाग लिया और माहौल को भक्तिमय बना दिया। ઓછામાં ઓછા 5 વર્ષથી આવા રામદેવ પીર બાપાનો નેજો લઈ અને રામદેવજી મહારાજના મંદિરે અમે જઈએ છીએ અને એમની અસીમ કૃપાથી જે કાંઈ આચાર શક્તિ પ્રમાણે પીર બાપાની કૃપાથી અમને જે કાંઈ એના દયાથી એની કૃપાથી જે કાંઈ કૃપા થાય છે તે પ્રમાણે અમે રામદેવજી મહારાજનો નેજો લઈ અને રામદેવ પીર બાપાના મંદિરે જઈએ છીએ। ત્યાં રામદેવજી મહારાજનું આખ્યાન હોય છે, સવારમાં ભજન સંતવાણી પણ હોય છે। એમની કૃપાથી જે કાંઈ કાલાવાલા આવડે છે તે અમે કરીએ છીએ। આજ રોજ અષાઢી બીજ નિમિત્તે ઓગરિયાણી રોડ સાવરકુંડલા ખાતે રામદેવ પીર બાપાના મંદિરે અષાઢી બીજનું ભવ્યથી અતિ ભવ્ય આયોજન ગોઠવેલું છે। દર વર્ષે 12 બીજના ધણીની બીજ અમે આ રીતે જ ઉજવીએ છીએ અને 5 થી 6 જગ્યાએથી રામાપીર બાપાના નેજા ચડે છે અને અમારું કેવડાપરા યુવક મંડળ માલધારી ચોક આ સર્વના સાથથી અમારા મંદિરનું કાર્ય સ્થિર અને સારી રીતે ચાલે છે। गुजरात के सूरत में लोगों को बाढ़ जैसी स्थिति से गुजरना पड़ा था, लेकिन इसके बावजूद भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। सूरत में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का भव्य आयोजन किया गया है। यह यात्रा सूरत रेलवे स्टेशन से शुरू होकर जहांगीरपुरा इस्कॉन मंदिर तक जाएगी। कुल 17 किलोमीटर के मार्ग पर भगवान जगन्नाथ, भाई बलराम और बहन सुभद्रा की रथ यात्रा भक्तों के जयकारों के साथ निकलेगी। जय जगन्नाथ के चरणों में हर भक्त का सिर झुकता है। रथ यात्रा में कुंजे जयकारा संसार सारा झूमता है। जय जगन्नाथ जग के नाथ तेरे दर पे सबका साथ हर दिल में बसी है तेरी बात। ओ कृपालु जग के त्राता। रथ यात्रा जिस मार्ग से होकर गुजरेगी उस पूरे मार्ग को सजाया गया है। साथ ही भक्तों के लिए भंडारे, पानी और प्राथमिक चिकित्सा जैसी सुविधाएं भी जगह जगह रखी गई हैं। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज पूरे भारत देश में जगन्नाथ यात्रा निकल रही है। गुजरात में भी बहुत बड़ी संख्या में जगन्नाथ यात्राओं का आयोजन हुआ है। सूरत शहर में आज इस्कॉन मंदिर की तरफ से जगन्नाथ यात्रा का आयोजन किया गया है, इसमें हम उपस्थित हैं और
आज के दिन मैं परम पिता प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि मंगल बना रहे। पूरा देश आज जय जगन्नाथ का नारा से गूंज उठा है। पूरा देश में आज नारा है जगत के नाथ जय जगन्नाथ। आज गुजरात में भी, अहमदाबाद, कर्णावती महानगर में हमारे यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने भी रथ यात्रा का प्रारंभ करवाया है। यहाँ सूरत महानगर में भी हमारे इस्कॉन मंदिर द्वारा ये स्टेशन से जाकर हमारे मत विस्तार में जहांगीराबाद में यात्रा संपन्न होगी। इस मौके पे मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि भगवान से मेरी प्रार्थना है कि हमारे सूरत महानगर के लाखों लोगों को तंदुरुस्त रखे और सुखी संपन्न रखे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। તમે જોઈ રહ્યા છો જગન્નાથ ભગવાનની રાસ્તામાં કેટલા બધા જોડાઈ રહ્યા છે ભક્તો અને કોઈને સરકારે લાગતું નહીં કે વરસાદ પડે કે તડકો પડે, ભક્તો ભગવાનનું દર્શન કરવા માટે ઉમટી રહ્યા છે અને કેટલો બધો પ્રસંગ તમે જોયેલા છો આજુબાજુમાં કે ભક્તોને કેટલો ઉમંગ છે ભગવાનનું દર્શન કરવા।